पिछले हफ्ते हमने कहानी सीखी थी। किसकी कहानी थी वो? काली यक्षिनी की कहानी थी, है ना? कौन सी वाली? नहीं वेरेन वीरानी सम्मन्तिध कुदाचन अवेरेन च सम्मन्ति एषदम्मो सनन्तनु। इस लोक में बैर से बैर शांत नहीं होता, बल्कि अबैर से ही शांत होता है। यही सनातन धर्म है। यही संसार का नियम है कि बैर से बैर नहीं, अबैर से ही बैर शांत होगा। तो ये हमने कथा के माध्यम से पिछले हफ्ते सीखा था। धम्मपद में उसकी गाथा को देखा, उसका अर्थ समझा, और हम लोगों ने उसकी कथा भी सुनी। आज हम लोग सीखेंगे धम्मपद की 6 नंबर की गाथा। ठीक है? गाथा ऐसी है। परे च न विजानन्ति मयमित्थयमामसे ये च तत् विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। इसका मतलब है कि मूर्ख व्यक्ति जो है वो नहीं जानते कि हमको इस संसार को छोड़कर मृत्यु में जाना है, हम मर जाएंगे करके नहीं जानते। ये जो जान जाता है उसके झगड़े समाप्त हो जाते हैं। अब देखो, इसका कैसा मतलब हुआ? लोग झगड़ा करते हैं, लोग विवाद करते हैं, बहस करते हैं। उनको लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं होने वाली, मैं मरने वाला नहीं हूं, इसीलिए जीवन भर झगड़ते रहते हैं। बैरी आपस में देखो झगड़ते रहते हैं। दादा परदादा से कुछ झगड़े चलते आ रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, हम तो मरने ही नहीं वाले हैं। परंतु जो आदमी ये समझ जाता है कि आज नहीं तो कल मैं मर जाऊंगा, तो जिसे मृत्यु के बारे में पता है, वो झगड़ा करेगा क्या? वो झगड़ा नहीं, उसका बैर शांत हो जाएगा। यदि देखो, तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो जाए और तुमको पता है कि तुम कल मरने वाले हो, तो तुम आज उसके साथ झगड़ा करते रहोगे क्या? आज उसके साथ झगड़ा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कल को तो मैं मर जाऊंगा। या फिर यदि तुमको पता है कि वो आगे वाला आदमी कल को मर जाएगा, तो तुम आज उसके साथ झगड़ा करोगे क्या? नहीं करोगे। तुम उसके प्रति ऐसा सोचोगे, अरे ये तो कल मर जाएगा, आज मैं इसे झगड़ा क्यों करूं, आज तो मैं इससे प्रेम से बात कर लूं। तो यही भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति ये जान जाता है कि हमको इस संसार से मरना है, उसका कलह, उसका झगड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है? तो बोलिए मेरे बाद, आप लोगों को बोलना है। बोलो। परे च न विजानन्ति परे च न विजानन्ति मयमित्थयमामसे मयमित्थ यमामसे मयमित्थ यमामसे परे च न विजानन्ति परे च न विजानन्ति परे च न विजानन्ति मयमित्थयमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ये च तत्थ विजानन्ति ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा
ततो सम्मन्ति मेधगा। परे यानी दूसरे, परेच दूसरे जो व्यक्ति है, विजानंती, विजानंती यानी जानना, जान जाना, तो न विजानंती जो जानते नहीं है, मयमेत्थ यमामसे कि मैं यम के पास चले जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी मेरी, इस संसार को छोड़ जाना पड़ेगा। ये जो नहीं जानते, वह व्यक्ति संसार में झगड़ा करते रहते हैं। ये च तत्व विजानंती, जो इस बात को जानता है कि मैं मरने वाला हूं, ततो सम्मति मेदगा, उसका झगड़ा जो है शांत, उस धीर पुरुष का, मेधावी पुरुष का जो झगड़ा है वो शांत हो जाता है। तो तुमको क्या याद रखना है? तुमको याद रखना है कि तुम्हारी आज नहीं तो कल मृत्यु होने वाली है। तुम में से किसको पता है कि तुम कल जियोगे? किसी को नहीं मालूम ना। आज शाम तक जिंदा रहोगे, पता है क्या? नहीं मालूम है। मेरे बारे में नहीं मालूम, अपने बारे में नहीं मालूम। हमारी प्लानिंग है कि मैं 40 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा, पर सच्चाई में पता है क्या? नहीं मालूम है। कब कौन सा आदमी चलते चलते मर जाए, किसी को नहीं मालूम होता। परंतु हम झगड़े कैसे करते हैं कि जीवन भर ऐसे करते जैसे हजारों साल है हमारे पास, हम 1000 साल झगड़ा करते रहेंगे। तो झगड़ा उसका खत्म हो जाता है जिसको याद रहता है कि आज न कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो बात है झगड़े की बात है ना? तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर कहानी बताई है इस बारे में। हुआ ये था कि कौशंबी में, कौशंबी पता है कहाँ है? नहीं। यहाँ पर यही दिल्ली से लगभग 300 400 400 500 किलोमीटर दूर पर कौसम्बी नाम का एक गांव है, कौसम्बी नाम का एक शहर है। वहां पे घोसीताराम नाम का एक बहुत बड़ा विहार है। ठीक है। तो कौसम्बी के भिक्षु लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा कैसे शुरू हुआ? आप लोग वॉशरूम जाते हैं कि नहीं, टॉयलेट जाते हैं ना? तो टॉयलेट में वहां नहीं जाते? जाते हैं ना सब लोग। हाँ। तो टॉयलेट में पानी की बाल्टी रखी होती है। बुद्ध के समय में भी टॉयलेट में पानी की बकेट रखा करते थे। तो एक भंते जी जो है, जो धर्मधर है, अब भंते जी लोगों को अलग अलग याद है। जैसे किसी भंते जी को सूत्र याद रहते हैं, किसी भंते जी को विनय याद रहता है, विनय यानी सील याद रहते हैं, किसी भंते जी को अभिधर्म याद रहता है। तो अलग अलग भिक्षु अलग अलग जाने जाते थे। तो ये जो धर्मधर भिक्षु है, जिनको धर्म का सूत्र याद रहता था, ये भंते वॉशरूम में गए और वहां पर पानी का इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा पानी बाल्टी में बच गया। क्या हुआ? पानी बच गया। उस भंते जी के बाहर आने के बाद दूसरे भंते जी अंदर गए। ये विनय को जानते थे, नियम को जानते थे। तो जब ये भंते जी अंदर गए तो इन्होंने देखा कि पानी बचा हुआ है। बाहर आके बोले, भंते, इसमें पानी बच गया है, तुम जानते हो क्या? तो कहते हैं कि हाँ बंते जी, मेरी गलती से वो पानी छूट गया। तो वो विनय वाले बंते जी, नियम वाले बंते जी बोलते, तुम्हारी गलती हुई है, तुमने यहाँ क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु उस समय विनय वाले बंते जी ये भी बोलते हैं कि अनजाने में हुई गलती, अनजाने में हुई गलती की आपत्ति नहीं होती, उसके लिए क्षमा की याचना नहीं। तो धर्म वाला जो बंते जी है वो कहता है कि ठीक है, मेरी जानबूझकर तो मैंने पानी नहीं छोड़ा, मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी गलती है, तो वो छूट गया। थोड़ी देर बाद इन भंते जी के जो दोस्त लोग थे वे और ये विनय वाले भंते जी के आपस के शिष्य लोग आपस में बोलना शुरू कर गए, तुम्हारे बड़े भंते जी ने तो टॉयलेट में पानी छोड़ दिया और उसकी गलती को स्वीकारा भी नहीं। ये बोलने लगे, ये भंते जी के शिष्य, ऐसा नहीं है, जब तक जब तक दोष ना हो तब तक उसकी क्षमा याचना नहीं मांगी जाती। अब दोनों भंते जी लोगों का ग्रुप है, एक भंते जी विनय को याद करते हैं, एक भंते जी लोग नियम को याद करते हैं, और एक भंते जी लोग सूत्रों को याद करने वाले। दोनों में झगड़ा ये हो रहा है कि एक की गलती हुई है, वो कहता है कि गलती नहीं हुई। ऐसा करते करते ये दोनों भंते जी एक पूरे बुद्ध विहार में दो टुकड़ों में बट गए। पहले भंते जी लोग कैसे इकट्ठा रहते हैं, अब ये दो टुकड़ों में बट गए कि इसकी गलती है, इसकी गलती। इनके जो इष्ट देवता लोग जो थे,
इन दोनों देवताओं में भी इसी तरह बातचीत होने लगी। तो देवता लोग भी दो हिस्सों में, टुकड़ों में बढ़ गए। अकनिटका ब्रह्मलोक तक जितने टुकड़ों टुकड़ों में, दोनों जगह ये बंटवारा हो गया। कितनी सी बात थी कि पानी टॉयलेट में बच गया। अब यदि चाहते तो वो भंते जी पानी को फेंक सकते थे कि नहीं, परंतु एक छोटी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ कि पूरे शहर में फैल गई बात। सबको पता चल गया कि भंते जी के लिए, भंते जी दोनों के बीच में पानी को लेकर झगड़ा हो रहा है। पानी को लेकर झगड़ा यानी ऐसा नहीं कि पीने के पानी को लेकर, टॉयलेट में थोड़ा सा पानी बच गया उसके लिए झगड़ा। तुम देखो तुम्हारे घर में भी होता है, मम्मी कभी कभी चिल्लाती है, बाहर की चप्पल घर के अंदर पहन के आ गए तो उसके साथ पानी के निशान बच जाते हैं, तो कितना चिल्लाना पड़ता है। टॉयलेट की चप्पल तुम किचन में लेके आ जाओ, घर में झगड़ा होता है कि नहीं, चिल्लाते हैं कि नहीं, चप्पल उतार के आ, अभी अभी चप्पल उतार के आ, बोलते हैं कि नहीं। वैसा ही है छोटी सी बात, अब गलती से हो गया तब भी झगड़ा। तो भंते जी लोगों में झगड़ा हो गया। जो भिक्षु लोग धर्म को जानते थे, मानते थे, वे भंते भगवान बुद्ध जी के पास गए और भगवान को बताया, भगवान ये दो ग्रुप में, ये दो भिक्षुओं के संग में झगड़ा हो रहा है। भगवान ने बोला आ जाओ। भगवान ने उनको समझाया कि देखो भिक्षुओं, छोटी सी बात है, इसका झगड़ा करना अच्छा नहीं, परंतु मैं श्रेष्ठ, मैं बड़ा, मैं सही, मैं गलत, ये आदमी को मूर्ख बना देता है। भगवान बुद्ध जी की बात सुनकर भी ये दोनों भंते जी उस समय भगवान के सामने बोल दिया, जी जी भंते जी ठीक है। वहां से भगवान के पास से उठकर वापस जाने के बाद फिर से दोनों में झगड़ा। तुमको धर्म नहीं मालूम, तुमको धर्म नहीं मालूम, तुमको धर्म नहीं मालूम, तुमको धर्म नहीं मालूम, करके दोनों भिक्षुओं में झगड़ा हो रहा। भगवान ने एक बार समझाया, भगवान बुद्ध जी ने दो बार समझाया, नहीं सुन रहे, तीसरी बार बताया, नहीं सुन रहे। भगवान ने कहा कि इन भिक्षुओं के झगड़े में मुझे नहीं रहना। भगवान बुद्ध जी ने अपना भिक्षा पात्र उठाया, अपना चिवर लिया और जंगल में चले गए। कहाँ गए? भगवान बुद्ध जी अकेले जंगल चले गए। जब जंगल में गए भगवान बुद्ध जी अकेले ध्यान के लिए, तो वहां पर एक बड़ा हाथी था। उस हाथी का नाम था पारिलेय। ठीक है, तो पारिलेय जो नाम का हाथी है, उस हाथी ने भगवान की सेवा की। भगवान की सेवा की उस हाथी। क्या करता कि भगवान जब भिक्षा मांगने के लिए जाते, तो भगवान के साथ साथ वह भी गांव की सीमा तक आता। जब भगवान बोलते रुक जाओ यहीं पे, रुक जाता। भगवान भिक्षा मांग के लेके आते तो उनके पीछे पीछे वापस जंगल में आ जाता। जहां रहते थे भगवान, वहां पर आस पास में पेड़ के नीचे की आसपास की शाखाएं, वो हाथी बड़ा बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान। उस हाथी को सेवा करते हुए देखकर वहां पर एक बंदर भी था, मरकट। ठीक है, उस बंदर ने सोचा, ये हाथी भगवान की सेवा कर रहा है तो मैंने भी करनी चाहिए। तो क्या करता है वह, वो जो है ना वहां पे, जहाँ पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता देखता है कि जहां से अभी मधु है, वहां पे शहद है, पर मक्खियां निकल गई। तो उस शहद को तोड़कर, डंडी के साथ तोड़कर भगवान के पास एक पत्ते में लाकर देता है। भगवान देखते हैं कि हाँ, भगवान अभी खाए नहीं है, परंतु भगवान देखते हैं कि उसमें कुछ अंडे बचे हैं। तो ये बंदर फिर से आता है, उनके छोटे छोटे वो जो कीट है, छोटे छोटे जानवर है, अंडे हैं, उनको दूर कर देता है। तब भगवान उस शहद को खा लेते हैं। शहद खा सकते हैं ना भगवान, तो भगवान शहद को खाते हैं। अब देखो, किसने दान में दिया ये? बंदर ने दान में दिया। बंदर बड़ा खुश, बड़ा खुश। तो यहां से वहां कूद रहा है। कूदते कूदते उसकी एक डंडन जो टहनी है टूट गई। टूटते ही नीचे धड़ से गिर गया। जहां पर गिरा वहां पर एक लकड़ी का खूंटा था, उसमें वो फंसकर मर गया। मरते ही दिव्यलोक में जन्म लिया, मरकट देव पुत्र नाम से देवलोक में। भगवान बुद्ध जी को शहद पूजा करने का फल क्या मिला कि वहां जाकर दिव्यलोक में जन्म लिया।
अब वो उसके मरने के बाद भी भगवान की सेवा कौन कर रहा है? तो पारी ले ये करके जो हाथी है वो सेवा कर रहा है। 3 महीने पूरे भगवान एकांत में रहे, और शहर में ये बात फैल गई, पूरे कौशंबी में ये बात फैल गई कि ये कौशंबी के भंते लोग झगड़ा करते हैं, और इस झगड़े के कारण वह लोग जो है, झगड़े के कारण क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी कहाँ गए? झगड़े के कारण भगवान बुद्ध जी चले गए हैं करके पता चला। तो हुआ ये, तो हुआ ये कि इन इन झगड़े के कारण वो चले गए, शांत हो गए। तो उसके बाद में लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि ये भंते जी लोगों ने भगवान बुद्ध जी को बाहर जाने के लिए बोल दिया है। तो झगड़े के कारण वो चले गए। तो फिर लोगों ने इन भिक्षुओं को, कौशंबी के भिक्षुओं को नमन करना बंद कर दिया, भोजन दान देना बंद कर दिया। क्यों? उस समय देखो, अभी तो बड़ा अजीब, अभी तो भंते जी अच्छे हैं तब भी भोजन लोग नहीं देते। वहां तो उस समय झगड़ा कर रहे थे और भगवान उनसे दूर होकर चले गए थे। तो लोगों ने उनका रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया। तो जब लोग रिस्पेक्ट नहीं करे, तो फिर ये लोगों में भी बिल्कुल शांति आ गई। वहां पे जितने उपासक उपासिकाएं थे वे आए 3 महीने बाद भगवान आनंद भंते जी के पास। आनंद भंते जी को बोले श्रावस्ती में कि भंते, बहुत दिनों से भगवान के दर्शन नहीं हुए, 3 महीने हो गए भगवान से हमने धर्म नहीं सुना। अभी वर्तमान में ऐसा नहीं होता ना, तब भगवान से धर्म नहीं सुना, इसीलिए लोगों के मन में बड़ी भावना जागती थी, धर्म सुनने की बड़ी इच्छा रहती थी। तुम बच्चों में यदि धर्म सुनने की इच्छा लग गई, आदत लग गई, तो तुम लोगों का जीवन मंगलमय हो जाएगा, बड़ा अच्छा होगा। तो आनंद भंते जी बोलते कि ठीक है, रुक जाओ, मैं भगवान के पास जाता हूँ और वहां पर मैं उन भगवान को निमंत्रण दूंगा। भगवान बुद्ध जी के पास आनंद भंते जी गए। आनंद भंते जी से धर्म आनंद भंते जी से भगवान की बातचीत हुई और बोले, भगवान को बता आनंद भंते जी कि भगवान लोग इंतजार कर रहे हैं कौशंबी में, इस तरह से तो भगवान वहां सेवा नहीं कर रहे भिक्षुओं की, तो भगवान आओ, लोगों को धर्म का उपदेश दो, आपके धर्म के बगैर लोग को विनाश हो जाएगा। तो भगवान कहते ठीक है। तो भगवान जब आ रहे हैं, तो उनकी सेवा कौन कर रहा था? ये हाथी सेवा कर रहा था। वो हाथी आने लगा उनके पीछे पीछे। तो भगवान कहते हैं कि हे हाथी, तुम वापस चले जाओ, तुम जंगल में जाओ, तुम हाथी के लोक में हो, तुम मनुष्य लोक में नहीं हो। तो ना तो तुम ध्यान साधना कर सकते हो, ना विपश्यना कर सकते हो, केवल बुद्ध की सेवा कर सकते हो। इतने से तुम्हें थोड़ी ना मार्ग फल मिलेगा, ना श्रोतापन्न बनोगे, ना सकदागामी। जानवर लोगों में श्रोतापन्न नहीं बन सकते, केवल मनुष्य श्रोतापन्न बन सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग मनुष्य हो कि नहीं हो? मैं हाथी हूँ, मैं चींटी हूँ, नहीं ना? तुम आदमी लोग हो ना, मनुष्य हो कि नहीं? तो तुम लोग श्रोतापन्न बन सकते हो, जानवर नहीं बन सकता। तुम्हारे घर में कुत्ता है, बिल्ली है, ये धर्म सुन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बनते जाए तो नमन कर सकते हैं, परंतु धर्म का बोध उनको नहीं हो सकता। वो केवल पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हाथी है, ये पुण्य ही करता रहा, पुण्य कर लिया, उसका पुण्य का फल मिलेगा। तो भगवान ने उसको कहा कि तुम धर्म को बोध नहीं कर सकते, इससे तुम्हें पुण्य का अर्जन होगा। तो हाथी ठीक है कहता है, वैसे लौट जाता है, परंतु लौटता नहीं है, वो खड़ा रहता है। जब तक भगवान जा रहे जा रहे जा रहे, तो भगवान के साथ 3 महीने ये हाथी सेवा करते रहा। तो इसका मन भगवान की सेवा में बड़ा रममान हो गया। वो जो वियोग के कारण, वो दूर होने के कारण इस हाथी का हृदय फटकर मर जाता है। मरते ही दिव्यलोक में 30 योजन बड़े ऐसे विमान में पारिलेय देवपुत्र नाम से ये जन्म लेता है, दिव्य पुत्र बन के जन्म लेता है। 3 माह भगवान की सेवा की इस हाथी ने, और उस सेवा का फल क्या मिला? जाकर देवलोक में देवता बनकर जन्म लिया। सेवा का फल है। अथी
ये ठंग सेवा का फल मिलता है। इस बात को देखो, उस हाथी को समझ में आया। तुम बच्चों ने ध्यान में रखना चाहिए कि जब तुम भंते जी लोगों को नमन करते हो, जब भंते जी लोगों की सेवा करते हो, तुम्हारे घर में जब भंते जी आते तो तुम उनको भोजन देते हो, उनके पैर पड़ते हो, उनको पैर धोकर देते हो, तो ये तुम्हारी सेवा है कि नहीं? इस सेवा का फल मिलता है। अब वो हाथी भी दिव्यलोक में चला गया। जब भगवान बुद्ध जी शहर में आए तो धर्म लोग इकट्ठा हो गए भगवान के पास। ये जो बंते जी लोग थे, ये जो झगड़ा करने वाले बंते जी, इन लोगों ने बंते जी भगवान को आके नमन किया और चले गए चुपचाप। कुछ बातचीत नहीं की भगवान ने, तब भी भगवान ने समझाया पर सुना नहीं। अब भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश कर रहे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि भगवान आ गए हैं। 3 महीने भगवान नहीं थे तो लोगों को धर्म नहीं सुनने के मिला, तो अब आ गए। दूर दूर से भंते जी लोग आ गए, वर्षावा समाप्त हो गया तो आकर भंते जी लोग क्या पूछते, कौन से भंते जी है जो झगड़ा कर रहे थे? तो झगड़ा वाले, तो भगवान बताते ये रहे कौसंबी वाले भिक्षु, ये भंते जी लोग झगड़ा कर रहे थे। तो भगवान उनको बार बार दिखाते कि झगड़ा करने वाले। तो इन भिक्षुओं में लज्जा जागती है, शर्म जागती है। यदि तुमको कोई बताए तो तुम्हें भी तो शर्म आएगी ना, तुम्हारा नाम कोई बार बार ले तो इन लज्जा आती है। जाकर भगवान बुद्ध जी के सामने बैठते और माफी मांगते हैं भगवान को कि भगवान हमको क्षमा कर दो। आप हमारे कारण, हमारे झगड़ों के कारण, हमारी मूर्खता के कारण आप यहाँ से चले गए थे। तब भगवान बुद्ध जी ये गाथा उन भिक्षुओं को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परे च न विजानन्ति मयमित्थ यमामसि, ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदगा। कल को, यानी तुम मूर्ख लोग नहीं जानते कि उन्हें एक दिन मरना है। भगवान के पास आकर चीवर ले लिए। भगवान बुद्ध जी जीवित हैं, भगवान बुद्ध जी उपदेश दे रहे हैं, फिर भी मूर्ख आदमी ये नहीं समझ रहा कि सब अनित्य है करके। ये नहीं समझ रहा था। इस कारण से क्या हुआ? इस मूर्खता को न समझने के कारण ये लोग झगड़ा करते रहे। पर भगवान बताते हैं कि जब आदमी को समझ में आ जाता है कि अरे एक न एक दिन तो मुझे मरना है, मरने के बाद इस झगड़े का क्या होगा, तो क्यों झगड़ना? तो ऐसे आदमी का बैर जो है, ऐसे आदमी का झगड़ा शांत हो जाता है करके भगवान ने। तो तुम लोग भी इस बात को ध्यान में रखो, क्या कि भगवान बुद्ध जी के शिष्य बने हो तो झगड़ा भगवान के समय करने वाले बनते जी थे, तो उन लोगों को उसका परिणाम मिला। लोगों ने उनसे बात करना बंद कर दिया, लोगों ने नमन करना बंद कर दिया। तो तुम लोगों ने क्या करना चाहिए? अपने आप को धर्म के अनुसार बनाना चाहिए कि एक न एक दिन मेरी मृत्यु होगी। आज, कल, परसों, कभी न कभी मेरी मृत्यु होगी। और मैं यदि इस मृत्यु को याद में रखूं तो मैं क्रोध नहीं करूंगा। मृत्यु के बारे में यदि पता है, यदि तुमको यदि कोई बोल दे कि कल को तुम्हारी मृत्यु होनी है, तुम झगड़ा करोगे क्या? नहीं करोगे। तब तुम प्रेम से रहोगे। तो हमारी तो मृत्यु आज न कल होने ही वाली है, इसीलिए झगड़ा करने का कोई लाभ नहीं। इसीलिए अपने झगड़ों को समाप्त करने के लिए अपने जीवन के यथार्थ, जीवन की सत्यता को जानना चाहिए। तो आज की कहानी हमको क्या बताती है? कि मूर्ख आदमी झगड़े में लगा रहता है। क्या है आज की कहानी, क्या बताती है? कि मूर्ख आदमी, बुद्ध भी है वहां पे, भगवान बुद्ध जी है, भगवान बुद्ध जी की शिष्य है, परंतु मूर्ख आदमी वो नहीं सुनता किसी की, वो अपने झगड़ों में लगा रहता है। ऐसे आदमी का झगड़ा शांत नहीं होता। परंतु जिस आदमी को पता चल जाता है कि आज न कल मैं मरने वाला हूं, तो वो व्यक्ति अपनी मूर्खता को छोड़ देता है और अपने झगड़े, अपने कलह समाप्त कर देता है। तो तुमको झगड़े वाला आदमी बनना है या झगड़ा न करने वाला बनना है? झगड़ा नहीं करने वाला बनना है। तो मूर्ख आदमी झगड़ा करता है, समझदार आदमी अपने झगड़ों को समाप्त कर देता है। तो तुम बच्चों को क्या सीखना चाहिए कि मैं मूर्ख आदमी बनूंगा? मूर्ख आदमी बनोगे? नहीं, मैं मूर्ख आदमी नहीं बनूंगा। मूर्ख आदमी के साथ मैं झगड़ा करने नहीं जाऊंगा। मैं झगड़े को दूर करने वाला, धर्म के अनुसार जीने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है? इतना समझ गया?
तो कौशाम्बी के भिक्षुओं को झगड़े वाला बंते जी कहा जाता है। और झगड़ा ऐसा है कि अकनिटका ब्रह्मलोक तक दो हिस्सों में लोग डिवाइड हो गए थे, देवता लोग भी डिवाइड हो गए थे धर्म के अनुसार। तो धर्म धर्म की बात कर कर भी अनेक बार झगड़ा हो जाता है, कलह हो जाता है। इसीलिए मूर्ख आदमी की तरह झगड़ा नहीं करना, अच्छे आदमी की तरह, समझदार आदमी की तरह झगड़ों से हमने बचना चाहिए, विवाद से हमने बचना चाहिए। तुम बच्चे हो, तुम्हारा मन अच्छा है, अपने अच्छे मन को अच्छे काम में लगाओ, अच्छा जीवन जियोगे तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा। विवाद करते रहोगे, झगड़ा करते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, तो पूरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, झगड़े में ही जाएंगे। तो तुम लोगों को अच्छा आदमी बनना है, अच्छे काम करना है, ठीक है। हाँ बोलो, मेरे बात बोलो। परे च न विजानन्ति, परे च न विजानन्ति, मयमित्थय मामसे, मयमित्थय मामसे, ये च तत्तविजानन्ति, ये च तत्तविजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा, ततो सम्मन्ति मेधगा। ठीक, साधु साधु साधु। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतनी क्लास काफी है। आज की कहानी कहानी को याद रखो, और कलह से झगड़ों से बचने के लिए जो भगवान ने बताया उसको ध्यान में रखना। मूर्ख आदमी झगड़ा करता है, समझदार आदमी झगड़े से दूर होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखो। तो हम लोग अभी सब लोग इकट्ठा हुए, भगवान बुद्ध जी की शरण में गए, इससे हमने बहुत सा पुण्य इकट्ठा किया है, ठीक है। ये सारा पुण्य हम लोग, हाथ जोड़ लो सब लोग, हाँ, सारा पुण्य हम लोग, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें भी इस बुद्ध शासन में धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म, सभी हम लोग अपने ज्ञातियों को अनुमोदन करते हैं, जितने लोग मृत्यु को मर मर गए हैं उन सबको देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुखी बनाने के लिए, उन्हें भी संसार के दुख से मुक्त होने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे कल्याण मित्र गुरु जी को अनुमोदन करते हैं। आश्रम में रहने वाले सभी भंतेजी लोगों को, देश में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले सभी भंतेजी लोगों को, भिक्षुनियों को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उन सभी को इस बुद्ध शासन में धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ सारा पुण्य तुम सभी बच्चों को देते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे दोस्तों को, परिवार के सभी सदस्यों को देते हैं। इस पुण्य के बल से तुम सभी बच्चों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, सारी दुख पीड़ाओं को दूर होने के लिए, बुद्धि जागने के लिए, तुम्हारी मूर्खता खत्म हो जाने के लिए, भंतेजी लोगों के साथ में रहकर भंतेजी लोगों के दर्शन की इच्छा जागने के लिए, धर्म को सुनने की इच्छा जागने के लिए, धर्म को पढ़ने की इच्छा जागने के लिए, मन अच्छी तरह से पढ़ाई में लगने के लिए, तुम्हें स्कूल की अच्छी तरह से शिक्षा होने के लिए, प्राप्त होने के लिए, मम्मी पापा के प्रति तुम्हारे मन में गौरव जागे, श्रद्धा जागे, रिस्पेक्ट जागे, भगवान बुद्ध जी के मन में तुम्हारे प्रति, तुम्हारे मन में भगवान के प्रति गौरव जागे, श्रद्धा जागे, भंते जी लोगों के लिए श्रद्धा जागे, तुम सभी को, मम्मी पापा को भी, तुम्हारे सबको इस बुद्ध शासन में उत्तम धर्म को बोध करने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। हम लोग क्षमा याचना करेंगे, तुम्हारी किताब में वो क्षमा याचना भी है, ठीक है। बोलो। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे भन्ते भूरि तथागत
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममेधम् सन्दिट्ठिककालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संघ पुण्यं खेत्तं अनुत्तरं साधु साधु साधु।